बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 दिन पहले की बात है कि व्हाट्सएप पर किसी साथी ने मुफ्ती सलमान साहब अजहरी का एक वीडियो बयान शेयर किया था। उस वीडियो बयान में मुफ्ती साहब ने देवबंदियों को दावत इस्लाह दी है। पहली बात उन्होंने ये की कि मुल्क में मुत्तहिदा मुत्तफिका अहले सुन्नत वल जमात एक ही थी। फिर दारुल देवबंद के बाद 4 उलमा की किताबों के अंदर बाज इबारतें गलत आ गई। उन इबारतों की वजह से तनाजुआ, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। देवबंदियों को चाहिए कि उन इबारतों से अलल ऐलान बरात का इजहार करें। तो मैं आज भी उनसे गले मिलने को तैयार हूँ। आओ इत्तिहाद करो, मैं इस इत्तिहाद का ऐलान करता हूँ। मुफ्ती साहब की ये बात मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि आज के दौर में इस उम्मत को जो सबसे बड़ी जरूरत है वो इसी इत्तिहाद और इत्तिफाक की जरूरत है। मुफ्ती साहब ने इस वीडियो के अंदर संजीदगी और तहकीक का भी मुजाहरा किया है और उनका मुतालबा शरई बुनियादों पर ठीक भी है कि अगर किसी आलिम की किसी किताब के अंदर खिलाफ शरा कोई बात आ जाए तो उससे ऐलान बरात कर लेना चाहिए। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, इनकी ये वीडियो तो आप हजरात ने देखी ही होगी। आज की इस वीडियो में इनकी इसी वीडियो का जायज़ा लेने वाला हूँ, जिसके आप हजरात भी ज़रूर मुंतज़िर होंगे, क्योंकि कई हजरात ने इनकी इस वीडियो के जवाब का मुतालबा भी किया था। तो सोचा चलो आज ये भी हो ही जाए। तो चलें बिला ताख़िर वीडियो शुरू करते हैं और लेते हैं इनकी इस वीडियो का मुनसिफाना जायज़ा। बातिल का रद्द करेंगे हम हैं बरेली वाले। हमें ख्याल आया कि अगर 3-4 उलमा की चंद इबारतों से अगर ऐलान बरात कर देते हैं तो 100 साल का झगड़ा खत्म होता है। तो ये बहुत ही सस्ता सौदा है। तो हमने सोच लिया कि इन 3-4 उलमा की इबारतों से ऐलान बरात कर देंगे। अभी हमने सोचा ही था कि उसी वीडियो क्लिप में आगे मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि आप वेरिफिकेशन भी कर लें। मैंने जो बातें कही हैं वो आज भी इनकी किताबों के अंदर मौजूद है। जा करके क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा जुब्बा पकड़ लेना, और जो सजा दे सकते हो। तो मैं ये लफ्ज़ी नहीं कर रहा और ना पकाई कर रहा हूँ, ये जुमले आज किताब में मौजूद है। तो हमने सोचा कि अगर इनकार करना ही है तो चलिए एक बार वेरिफिकेशन करके देख लेते हैं, ताकि मुफ्ती साहब की इस बात पर भी अमल हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इन 3-4 किताबों की इन्हीं इबारतों के बारे में वेरिफिकेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या इनकी इबारतों में वाकईतन गलत लिखा हुआ है। अगर गलत बातें मौजूद हैं तो इसी वीडियो में सरे आम हम इन इबारतों से ऐलान बरात करेंगे। ठीक है, आप अपनी इसी वीडियो में ऐलान बरात करेंगे, मगर सवाल यह है कि आप हैं कौन, आपकी हैसियत क्या है, और आपके ऐलान बरात करने से क्या इत्तेहाद हो जाएगा? अगर नहीं तो फिर ये तमाशा क्यों? आप अपने अकाबिर उलमा की मज़कूरा किताबों से ऐलान बरात करेंगे तो आपके इस ऐलान की हैसियत क्या होगी? क्या आपकी अपनी कोई हैसियत है, कोई मकाम, कोई शनाख्त है आपके मसलक में? क्या आपके ऐलान करने से बात बन जाएगी? आपकी अपनी हैसियत ये है कि आप जिस मस्जिद या मदरसे में होंगे वहाँ आपका अपना कोई फैसला किसी दीगर अफराद की तायीद के बगैर काबिल अमल नहीं हो सकता, बल्कि आप अपने घर में भी पहले से हो रहे किसी भी काम को अगर आप मना करना चाहें या रोकना चाहें तो वो भी शायद ही आपके अपने घर में कबूल किया जाए। मगर आप बात ऐसी कर रहे हैं जैसे पूरी देवबंदियत का ठेका आपने ही ले रखा है, और जब हकीकत ये है और आपकी अपनी हैसियत ये है तो आपका ये दावा कि इसी वीडियो में उन इबारतों से ऐलान बरात कर देंगे एक धोखा और फरेब नहीं तो और क्या है। आपको गालिबन याद होगा, आपकी एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में किसी ने कहा था कि आप अपनी औकात से बाहर बात कर रहे हैं। मैंने भी वो कमेंट देखा था। ये बात जिन्होंने भी कही थी बिल्कुल दुरुस्त कही थी, क्योंकि सच यही है कि आप अपनी औकात से बाहर की बात कर रहे हैं और आपसे जो कभी हो ही नहीं सकता उसकी बात करके महज आप तमाशा करके अपने आप को और अपने साथ दिगर लोगों को भी धोखा और फरेब देने का काम कर रहे हैं। आपको शायद मालूम नहीं कि इससे पहले आपके अकाबिर उलमा ने इत्तिहाद की कोशिश की थी, मगर उनका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। अलबत्ता उनकी इस कोशिश की वजह से देवबंदियत ही का एक गिरोह जिसे आप लोग मुमाती कहते हैं वो आपके उन उलमा को इत्तिहादी गिरोह का नाम देकर मतऊन करते हैं। तफसील के लिए आप खिज़र हयात की किताब अकाबिर का बागी कौन देख सकते हैं। लिहाजा आपसे मेरा कहना यह है कि पहले आप अपनी हैसियत और अपनी बातें देखें, फिर वीडियो बनाएं, और छोटा मुंह बड़ी बात की मिसाल न बने। और अगर आपको मेरी ये बातें तल्ख महसूस हो रही हैं तो फिर कहें तो चंद एक हवाले पेश कर दूं आपके उलमा ही की किताबों के, जिनको आप ही के उलमा ने गलत ठहराया है और बाज़ पर तो फतवे भी दागे हैं। आप ज़रा उन किताबों से ऐलान बरात करके देवबंदियों को भी इसका पाबंद बनाकर दिखा दें, ताकि आपको आपकी अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो जाए और छोटा मुंह बड़ी बात को आप आसानी से समझ सकें। मुफ्ती साहब ने 4 किताबों के नाम लिए हैं। बराइन कातिया किताब का नाम बोल रहा हूँ, तक़वियतुल ईमान किताब का नाम है, तहज़ीरुन नास किताब का नाम है,
हिफ्जुल ईमान किताब का नाम है। तक़वियतुल ईमान हमने ले ली, तक़वियतुल ईमान हमारे पास मौजूद है। अल बराहीनुल क़ातिया मुफ्ती साहब ने डिस्कस किया था, बराहीन क़ातिया मौजूद है। तहज़ीरुन नास भी हमने उठा ली है, तहज़ीरुन नास का नुस्खा मौजूद है। हिफ्जुल ईमान का नाम लिया था, हिफ्जुल ईमान फिल वक़्त मेरे पास मौजूद नहीं है, तो मैं इंटरनेट से हिफ्जुल ईमान का नुस्खा निकाल कर लाया हूँ। तो चलिए वन बाई वन मुफ्ती साहब की इबारतों को हम इन किताबों से असली सोर्स से अपनी इन्हीं आंखों से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाक़ईतन इन इबारतों में खराबियाँ हैं, कमियाँ हैं। अगर खराबियाँ और कमियाँ हैं तो इसी वीडियो में हम इन इबारतों से ऐलान बरात का इजहार करेंगे और मुफ्ती साहब से गले मिलेंगे। गले तो आप तब मिलेंगे ना जब आप गलत को गलत कहने का हौसला रखते हो, लेकिन सच ये है कि आपका मकसद न तो गलत को गलत कहने का है और न ही मुफ्ती साहब से गले मिलने का है। आपका मकसद अपने अकाबिर की उन इबारतों को जो तफरीक की बुनियाद हैं उन्हें मनमाने तरीके से बेगुबार और दुरुस्त साबित करना है और अपनी सुनाकर निकल जाना है। चलें ठीक है, सुनाए आप। पहली इबारत मुफ्ती साहब ने इस वीडियो के अंदर ये जिक्र की है कि इन उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। एक किताब में लिखा गया अल्लाह झूठ बोल सकता है। लेकिन मैं सिंसियर होकर कहता हूँ कि इन किताबों के अंदर मैंने बहुत तलाश किया पिछले 2 दिनों से, लेकिन किसी भी किताब के अंदर ये स्टेटमेंट नहीं है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, बल्कि इसका उल्टा मैंने फतावा रशीदिया के अंदर एक फतवा देखा है। मेरे पास तालीफात रशीदिया है, इसके अंदर फतावा रशीदिया मौजूद है। फतावा रशीदिया सफ़ा नंबर 96 में किताबुल अक़ाइद का पहला ही फतवा इन्होंने लिखा है। इसमें एक सवाल है कि ज़ात बारी तआला अज़्ज़ा इस्मुहु मौसूफ बसिफ़त किज़्ब हैं या नहीं, और खुदा ताला झूठ बोलता है या नहीं, और जो शख्स खुदा ताला को ये समझे कि वो झूठ बोलता है वो कैसा है। इसके जवाब में मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि ज़ात पाक हक़ ताला जल्ल जलालुहु की पाक व मुनज़्ज़ह है इससे कि मुत्तसिफ़ बसिफ़त किज़्ब किया जाए। मआज़ अल्लाह ताला उसके कलाम में हरगिज़ हरगिज़ शाइबे किज़्ब का नहीं है। क़ाल अल्लाहु ताला व मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। जो शख्स हक़ ताला की निस्बत अक़ीदा रखे या ज़बान से कहे कि वो किज़्ब बोलता है वो क़तअन काफिर है और मलऊन है और मुखालिफ कुरान और हदीस का और इजमाए उम्मत का है, वो हरगिज़ मोमिन नहीं। इस फतवे के अंदर मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह ने, जो उलमाए देवबंद के बड़े इमामों में समझे जाते हैं, उन्होंने बहुत ही वजाहत के साथ ये बात लिखी है कि अगर कोई अक़ीदा रखता है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है तो वो क़तअन काफिर है, दीन इस्लाम से खारिज है, बल्कि मौलाना ने उसको मलऊन भी लिखा है। तो यहाँ से बात साफ हो गई कि उलमाए देवबंद में से किसी ने भी अल्लाह के बारे में ये नहीं बोला कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। देख लें सामाइन, ये कह रहे हैं 2 दिन में इन किताबों में बहुत तलाश के बाद भी मुझे ये नहीं मिला, बल्कि इसके खिलाफ मिला, और तालीफात रशीदिया की इबारत इन्होंने पढ़कर सुना दी। पहली बात तो ये है कि इन किताबों में 2 दिनों तक तलाश करने वाली इनकी बात झूठी है। इन्होंने झूठ बोला है, क्योंकि अगर ये सचमुच बहुत तलाश किए होते तो इनको ये ज़रूर मिलता, मगर चूंकि इनको हक बयानी से काम तो लेना नहीं है और न ही अपने कौल के मुताबिक इनको इन इबारतों से ऐलान बरात करना है, इसलिए बस इन इबारतों पर सफाई पेश करके इनको निकल जाना है। यही इनका मकसद है, जिसके मुताबिक इन्होंने अपना काम कर दिखाया है इस वीडियो में। लेकिन अपने पास की इसी किताब तालीफात रशीदिया के सफ़ा नंबर 99 को देख लिए होते तो आपको ये नज़र आ जाता। देखें, मज़कूरा सफ़ा पर आपके आला हज़रत से मंसूब एक तहरीर में साफ लिखा हुआ है, जैसा कि आप खुद भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कि बस साबित हुआ कि किज़्ब दाखिले तहते कुदरत बारी ताला जल्ला वाला है, क्यों न हो वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर। यही बात तो बअल्फाज़े दिगर मुफ्ती सलमान असरी साहब ने कही है। सामाइन, अब आगे देखें ये क्या कह रहे हैं। अगर अब भी यकीन नहीं आ रहा है तो उलमाए देवबंद के अकाईद पर बड़ी मजबूत किताब शाया हुई है, अल मुहन्नद अलल मुफन्नद। इसके सफ़ा नंबर 88 में ये बात लिखी हुई है कि उलमाए अरब ने उलमाए देवबंद से सवाल किया था कि क्या अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो इसके जवाब में मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह इस किताब के अंदर सफ़ा नंबर 88 में लिखते हैं, और ये जो बरेलवी कहता है कि उसके पास मौलाना यानी रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह के फतवे का फोटो है जिसमें ऐसा लिखा है, उसका जवाब ये है कि मौलाना कुद्दस सिर्रुहु पर बहतान बांधने को ये जाल है जिसको घड़ कर अपने पास रख लिया है। तो इस इबारत से भी साफ मालूम हो गया कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ऐसा स्टेटमेंट किसी भी आलिम ने किसी भी किताब के अंदर नहीं लिखा। तो पहली इबारत फारिग हो गई कि उलमाए देवबंद ने कहीं भी नहीं लिखा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। सुना आपने सामाइन, इनके आखिरी जुमले से भी साबित हो गया कि ये हक बयानी करने नहीं बल्कि अपने घर की बातों को फारिग करने आए हैं। लेकिन यहाँ एक काबिल ज़िक्र बात बयान करता चलूँ कि अल मुहन्नद अलल मुफन्नद को बड़ी मजबूत किताब इन्होंने बताया है, हालांकि ये भी इनका झूठ है, या कम इल्मी है, या हक़ाइक़ से पर्दापोशी है, क्योंकि ये एक ऐसी किताब है जिससे खुद अपने आप को देवबंदी कहने वाले मौलवियों ने ही इसे नाकाबिल एतबार किताब और वक्त टपाओ पॉलिसी के तहत मजबूरन लिखी गई किताब कहते हैं, मगर इनको तो इसका भी इल्म नहीं है और आए हैं फारिग करने। इसके अलावा सामईन, इन्होंने कहा है कि उलमाए अरब ने उलमाए देवबंद से सवाल किया था
حالانکہ سچ یہ ہے کہ اس کتاب المہند المفند میں لکھے گئے سوالات خود دیوبندیوں کے حسین احمد مدنی نے لکھے تھے۔ ثبوت کے لیے دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے مسلک علماء دیوبند اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے صفحہ نمبر 46 پر ہی دیکھیں، صاف لکھا ہوا ہے کہ اسی زمانے میں مولانا حسین احمد مدنی بھی وہیں تھے، حجاز مقدس میں۔ انہوں نے 28 سوالات لکھ کر بھیجے سہارنپور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے پاس، انہی مسائل سے متعلق جو حسام الحرمین میں لکھے تھے۔ مگر یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ علماء عرب نے سوال کیے تھے، مطلب ان کو ابھی اپنے گھر کا بھی صحیح علم نہیں ہے۔ اور پھر المہند المفند کے حوالے سے جو بات انہوں نے سنائی ہے اس میں بھی جھوٹ ہے، جسے انشاءاللہ تعالی کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا۔ یہاں بس اتنا یاد رکھیں کہ یہ آئے تھے فارغ کرنے، مگر اپنی لا علمی اور اپنا جھوٹ ظاہر کر کے۔ اب چلیے مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو دوسری عبارت پیش کی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے، اور ریفرنس میں انہوں نے نام لیا کہ تقویۃ الایمان میں یہ عبارت موجود ہے۔ मौलवी इस्माइल दहलवी साहब ने ये तक लिख दिया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में आना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है तक़वियतुल ईमान में। حالانکہ سامعین یہ بات تقویت الایمان میں نہیں بلکہ اسماعیل دہلوی ہی کی دوسری کتاب صراط مستقیم میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی کی فارسی عبارت پڑھ کر اس کا ترجمہ جو انہوں نے سنایا ہے، سامعین اب وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہاں بمقتضائے ظلمات بعضها فوق بعض، زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، یعنی نماز میں زنا کا خیال کرنے سے اپنی بیوی سے صحبت کرنے کا خیال کر لینا بہتر ہے۔ اور شیخ یا اسی جیسے بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہو، صرف ہمت کرنا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے بدرجہ بدتر ہے، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم و تکریم کے ساتھ انسان کے دل کی گہرائی میں پیوست ہو جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ اس قدر چسپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم، بلکہ وہ خیال حقیر اور ذلیل ہوتا ہے، اور غیر اللہ کی یہ تعظیم و تکریم جو نماز میں ملحوظ و مقصود ہوتی ہے، شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ سامعین یہاں سے معلوم ہوا کہ حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو بات کہی تھی وہ تقویت الایمان میں تو نہیں، البتہ صراط مستقیم میں موجود ہے، مگر یہ ان کی اس بات پر صفائی دے کر اسے فارغ کرنے والے ہیں۔ دیکھیں یہ کیا صفائی دے رہے ہیں۔ اصل میں تصوف کی اصطلاح ہے صرف ہمت۔ صرف ہمت کے بارے میں مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں۔ صرف ہمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ شیخ اپنے مرید کو یہ حکم دیتا ہے کہ پورے خیالات سے اپنے دل و دماغ کو ہٹا کر صرف اپنے شیخ کا خیال پورے عزت و احترام کے ساتھ لیں۔ اس طرح سے مرید کو حکم ہوتا ہے کہ کئی دنوں تک وہ مستقل اپنے شیخ کے خیال کو دل میں جما کر ادب اور تعظیم کے ساتھ بیٹھا رہے۔ نمازوں کے وقت فقط اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس عمل کو چھوڑ کر نماز میں شریک ہو، کھانے اور ضروریات کے علاوہ باقی پورا وقت اسی عمل میں گزارا جاتا ہے۔ اسی کو تصوف کی اصطلاح میں صرف ہمت یا شغل برزخ کہتے ہیں۔ سامعین یہ جناب شغل برزخ جسے تصور شیخ بھی کہتے ہیں، اس پر صفائی دینے تو چلے آئے، مگر اپنے گھر کے عقل مندوں سے بے خبری کی بنا پر انہوں نے کیسے ٹھوکر کھائی ہے ابھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ آپ نے ان کی باتیں سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز میں خیال آنا گدھے اور بیل سے بدتر ہے، اس بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے لفظ صرف ہمت پر انہوں نے بحث کی اور اسے شغل برزخ کا نام دیا، مگر اسی شغل برزخ کو اسی اسماعیل دہلوی کے پیر احمد رائے بریلوی نے بت پرستی اور شرک کہا ہے، جس کا ان کو علم تو ہے نہیں، مگر چلے آئے ہیں جواب دینے۔ لیکن آج آپ کو پتا چل جائے گا اور ان کو بھی پتا چل جائے گا۔ ثبوت کے لیے دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے سیرت سید احمد شہید، اس کی جلد اول کے صفحہ نمبر 121 پر دیکھیں، احمد رائے بریلوی جب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہوئے اور انہیں جب شاہ صاحب نے تصور شیخ کی تعلیم دی تو احمد رائے بریلوی نے کیا جواب دیا، دیکھیں اس صفحہ پر۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے کہ سید صاحب نے نہایت ادب سے عرض کیا کہ حضرت اس میں اور بت پرستی میں کیا فرق ہے۔ تصور شیخ جس کو انہوں نے ابھی شغل برزخ کہا ہے، اس کے بارے میں احمد رائے بریلوی اپنے پیر سے کیا کہتے ہیں کہ حضرت اس میں یعنی تصور شیخ شغل برزخ میں اور بت پرستی میں کیا فرق ہے۔ اور پھر نیچے دیکھیں لکھا ہے کہ سید صاحب نے فرمایا شرک کی کسی طرح ہمت نہیں ہو سکتی، یعنی یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ شرک ہے۔ اور پھر سامعین بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 126 پر دیکھیں صراط مستقیم، اسی صراط مستقیم جس کا حوالہ یہ جناب پڑھ رہے تھے، اسی صراط مستقیم کتاب کے حوالے سے شغل برزخ کو حرام و قبیح سمجھنے کہا گیا ہے۔ جی ہاں دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے
کہ آپ کے متبعین اور شریعت محمدیہ کے پیرووں کو شغل برزخ کو حرام و قبیح ہی سمجھنا چاہیے۔ تو سامعین، اختصار کے ساتھ کل ملا کر بات یہ ہوئی کہ یہ آئے تھے اسماعیل دہلوی کے وکیل صفائی بننے، الٹا معاملہ اور الجھا کر چلے گئے۔ لہٰذا یہاں سے واضح ہو گیا کہ مفتی سلمان ازہری صاحب نے جو اپنے بیان میں فرمایا وہ بالکل درست ہے، اور اسی کی صفائی دینے میں یہ جناب بری طرح ناکام رہے، بلکہ معاملہ کو مزید پیچیدہ کر کے چلے گئے۔ شغل برزخ میں اور صرف ہمت میں بعض مرتبہ شیخ یہ حکم کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا تصور ذہن میں کرے۔ تو ایسی صورت کے بارے میں مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں کہ شیخ یا بزرگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں جمانا اپنے گائے اور گدھے سے زیادہ بدتر ہے۔ اس کی وجہ آگے خود لکھ رہے ہیں، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور تکریم کے ساتھ انسان کرے گا، اللہ کے رسول کا خیال تو تعظیم اور تکریم کے ساتھ انسان کرے گا، لیکن اپنے گائے یا بیل کا خیال وہ اس طرح سے تعظیم اور تکریم کے ساتھ نہیں کرے گا، بلکہ حقارت کی نظر سے ہی کرے گا۔ اس پس منظر میں مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے پیر یا کسی بزرگ کا خیال کرنے میں انسان کا دل تعظیم اور تکریم کے ساتھ لگے گا، جبکہ اپنے گائے یا بیل کا خیال، گدھے کا خیال کرے گا تو اس وقت اس کے دل میں تعظیم اور تکریم نہیں ہوگی، بلکہ حقارت کے پرسپیکٹو سے وہ اس پر نظر کرے گا۔ تو یہ نظر کرنا زیادہ بہتر ہے اس نظر کرنے سے۔ تو سمجھ لیا سامعین آپ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال نماز میں تعظیم و تکریم کے ساتھ ہوگا، اس لیے یہ بدتر ہے، لیکن گائے اور گدھے کا خیال حقارت کے ساتھ ہوگا، اس لیے یہ خیال بہتر ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم والے خیال سے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے کی بات ہوگی یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عناد رکھنے والے کی؟ سامعین، آپ سوچ کر تو دیکھیں کہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم والا خیال بدتر ہے، لیکن گائے اور گدھے کی حقارت والا خیال بہتر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال سے۔ بہرحال مطلب یہ صاف ہے کہ انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے تو یہ گائے اور گدھے کے خیال سے بدتر ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ چونکہ جانوروں کا خیال حقارت کے ساتھ آئے گا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال تعظیم و تکریم کے ساتھ، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال بدتر ہے اور گائے اور گدھے کا خیال بہتر ہے۔ محترم سامعین، واضح رہے کہ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، ورنہ اپنے مولویوں کا دیوبندیوں کو نماز میں اگر خیال آ جائے تو یہ محمود عمل کہلاتا ہے۔ جی ہاں، ثبوت کے لیے پیش ہے یہ کتاب حکیم الامت۔ اس کے صفحہ نمبر 56 پر عبد الماجد دریابادی اپنے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کو لکھتے ہیں کہ نماز میں جی نہ لگنے کا مرض بہت پرانا ہے، لیکن کبھی یہ تجربہ ہوا کہ عین حالت نماز میں جب کبھی بجائے اپنے جناب کو یا بیچ میں جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہے، اب یہاں کون مراد ہے یہ تو کوئی دیوبندی ہی بہتر بتا سکتے ہیں، تو یہاں لکھا ہے کہ بجائے اپنے جناب کو یا ڈیش ڈیش کو نماز پڑھتے فرض کر لیا، یعنی ان کا تصور کر لیا، تو اتنی دیر تک نماز میں دل لگ گیا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ خود یہ تصور بھی عرصہ تک قائم نہیں رہتا۔ بہرحال اگر یہ عمل محمود ہو تو تصویب فرمائی جائے، ورنہ آئندہ احتیاط رکھوں۔ تو اس کا جواب دیکھیے کیا لکھا ہے۔ جواب ملا، محمود ہے جب دوسروں کو اطلاع نہ ہو، ورنہ سم قاتل ہے۔ اس حوالے سے سامعین آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ دیوبندی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اور اپنے مولوی کے بارے میں کیسا الگ الگ اعتقاد رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں سامعین یہ جناب آگے کیا کہتے ہیں۔ ویسے بھی یہاں لفظ استعمال ہوا ہے گاؤ خرے خود۔ گاؤ خرے خود کا مطلب ہوتا ہے اپنی گائے اور گدھا۔ گاؤ خر گائے اور گدھے کو کہتے ہیں، لیکن آپ پرشین لٹریچر اٹھا کر دیکھیں تو پرشین لٹریچر میں گاؤ خر سے صرف انسان کے گائے اور گدھے مراد نہیں ہوتے، بلکہ اس کی پوری دنیاوی مال و دولت مراد ہوتی ہے۔ سامعین، اگر فارسی لٹریچر میں واقعی گاؤ خر سے صرف انسان کی گائے اور گدھے مراد نہیں ہوتے بلکہ اس کی پوری دنیاوی مال و دولت مراد ہوتی ہے، تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ اپنے دعوے کے مطابق فارسی لٹریچر سے 2-4 مثالیں پیش کرتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان کی چالاکی کہیں یا ان کی اپنی بدفہمی کہ دعویٰ تو کیا انہوں نے فارسی لٹریچر کا، اور دلیل میں پیش کرتے ہیں اسماعیل دہلوی کی بات، اور دعویٰ کیا مراد کا
और दलील देते हैं मिसाल पर। सुनिए आगे इनकी बात। चुनांचे मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह खुद इसी किताब के सफ़ा नंबर 94 और 95 में क्लियर करते हैं कि गाओ खर तमसीलस्त, हर चीज सिवाय हुजूर हक अस्त, गाओ बाशद या खर, फील बाशद या शुतर। यानी इमाम फरमाते हैं कि गाओ खर मिसाल है, यानी अल्लाह के अलावा जो कुछ चीजें हैं, चाहे वो गाय हो, गधा हो या ऊंट हो या हाथी हो, हर चीज इंसान के अल्लाह के सिवा जितनी मखलूकात हैं वो सब गाओ खर के इस मिसाल के अंदर आ जाती हैं। अब जब मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह खुद इस किताब की इस इबारत की तौज़ीह भी कर रहे हैं, वजह भी बता रहे हैं और उसी सफ़े के अंदर गाओ खर की तशरीह भी कर रहे हैं, तो अब इस पूरी बहस को जो सर्फ हिम्मत और शुग़्ल बरज़ख के पर्सपेक्टिव में है, दरमियान से एक जुमला पिक कर देना और उससे पिक किए हुए जुमले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शान में तौहीन को साबित करना, मेरे ख्याल में ये खुद किताब और साहिब किताब पर जुल्म है। इसमें उनकी गलती नहीं बल्कि तनाज़ुआ खड़ा करने वालों की गलती है। इस्माइल दहलवी की तशरीह और आपकी नाकाम कोशिश के बावजूद हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जो बात बताई वो अपनी जगह दुरुस्त है। अलबत्ता सफाई के चक्कर में आपने खुद शुग़्ल बरज़ख वाली बातें करके मज़ीद मसले को पेचीदा कर दिया है। और रहा आपका ये कहना कि दरमियान से एक जुमला पिक कर देना और उस पिक किए हुए जुमले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शान में तौहीन को साबित करना, ये किताब और साहिब किताब पर जुल्म है, तो जाकर आप अपने घर की किताबें देखें, उनमें बेशुमार ऐसी इबारतें आपको मिल जाएंगी कि तफसीलो तशरीह के बावजूद सियाक़ो सबाक़ से एक जुमला को पिक करके आपके मौलवियों ने उन पर फतवेबाजी की है। तो क्या है आपके पास हिम्मत व जुरत या इतनी हैसियत है आपकी अपने मसलक में कि अपने घर के उन बहादुरों के उन कारनामों को जुल्म आप कह सकें और उन्हें गलतकार कह सकें? अगर हाँ तो बिस्मिल्लाह करें, और अगर नहीं तो इन बातों को यहाँ कहने का क्या मतलब? अब आए तीसरी इबारत की तरफ, हिफ्जुल ईमान की। हिफ्जुल ईमान मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक छोटा सा रिसाला है, उसकी एक इबारत को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने इस क्लिप के अंदर कोट किया है। फरमाते हैं, हुजूर के इल्म की क्या तखसीस, इतना इल्म तो ज़ैद को, पागलों को, बच्चों को, बल्कि जानवरों को भी हासिल है। हिफ्जुल ईमान किताब आई, उसमें मौलवी अशरफ अली साहब ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर बहस करते करते ये कह दिया, हुजूर के इल्म गैब की क्या तखसीस, क्या तकसीम, यानी उनकी क्या खुसूसियत है, उतना इल्म गैब तो ज़ैद को, पागलों को, बच्चों को, बल्कि जानवरों को भी हासिल है। अब चलिए वेरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने हमें वेरिफिकेशन करने को कहा है। तो अब मेरे पास हिफ्जुल ईमान के सफ़हात मौजूद हैं। मैंने जिन सफ़हात के अंदर वो इबारतें मौजूद हैं फ़कत उनको प्रिंट आउट निकाल लिया है। दारुल किताब देवबंद से ये रिसाला छपा हुआ है। बेशक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने वेरिफिकेशन करने कहा कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो इन किताबों में है, जिसे आप जुटला न सके, क्योंकि वाकई वो बातें आपके अकाबिर की किताबों में मौजूद हैं। और बेशक आपकी ये बात दुरुस्त है कि हिफ्जुल ईमान अशरफ अली थानवी का एक छोटा सा रिसाला है, मगर छोटा पैक बड़ा धमाका की वाज़ेह मिसाल है। इसके बाद सामीन इन्होंने थोड़ी गुफ्तगू के बाद हिफ्जुल ईमान की इबारत पढ़कर सुनाई है, वो आप मुलाहिज़ा फरमाएं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की इन इबारतों को पढ़कर मैं आपके सामने सुनाता हूँ। आप खुद फैसला करें और वेरीफाई करें कि क्या मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की इन इबारतों से कोई कुफ्र साबित होता है या नहीं। आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही है तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अमर बल्कि हर सभी व मजनून बल्कि जमी हैवानात और बहाइम के लिए भी हासिल है, क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे शख्स से मख्फी है, तो चाहिए कि सबको आलिमुल गैब कहा जाए। अब यहाँ मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की इस इबारत में कहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन पैदा हो गई है, ये खुद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब हमें समझाएं तो मेहरबानी होगी। वैसे भी हम ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की इस इबारत में झोल है या तसामो है। तो सुना सामीन आपने, इनको अभी तक इस बात का भी इल्म नहीं है कि कहाँ से अशरफ अली थानवी की मज़कूरा इबारत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन पैदा हो गई है। अब जबकि इनको इतना भी इल्म नहीं है तो ये क्या वेरिफिकेशन करेंगे और क्या समझाएंगे और क्या समझेंगे। लेकिन चले हैं इस इबारत को भी ये फारिग करने, जैसा कि इन्होंने इस बहस के आखिर में कहा है। सुने क्या कहा है। ये तीसरी इबारत भी फारिग हो गई। हालांकि सामाईन, हिफ्जुल ईमान की इस इबारत पर गौर करने वाला कोई भी हो वो सोच सकता है, समझ सकता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो उलूम गैबिया अता फरमाया, जिसका इतराफ़ खुद उलमाए देवबंद की किताबों में मौजूद है, उसी उलूम गैबिया की वजह से साइल ने ये पूछा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह सकते हैं या नहीं। जवाब में हाँ या ना लिखकर बात मुकम्मल करते
या तफसील की ज़रूरत थी, तो अशरफ अली को चाहिए था कि चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ सवाल है, इसलिए उनकी शायान शान तफसीली गुफ्तगू करते। मगर अशरफ अली थानवी के अंदर जो बुग़्ज़-ओ इनाद रसूल था, जो रसूल दुश्मनी का जज्बा उनके मैले दिल में बैठा हुआ था, वो मौका मिलते ही कलम के रास्ते सफ़ाए किरतास पर फैल गया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के उलूम गैबिया की तशबीह जानवरों, चौपायों, पागलों और बच्चों के इल्म से देकर अपने मैले दिल में रखे बरसों के बोझ को अशरफ अली थानवी ने हल्का कर लिया। मगर ये बात देवबंदियों को समझ में नहीं आती है और हिफ्जुल ईमान के जुमले में जो लफ्ज़ ऐसा लिखा हुआ है, इसी लफ्ज़ ऐसा को डूबते को तिनके का सहारा बनाकर देवबंदियों ने अपने अपने इल्म व अक्ल के घोड़े इस पर सरपट दौड़ा दिए और अपने अपने हिसाब से अशरफ अली थानवी को बचाने की कोशिश की, एड़ी चोटी का जोर लगाया। सामईन, अब इस बात को अशरफ अली थानवी की पसंदीदा मिसाल से समझे। कोई देवबंदी अपनी माँ की तारीफ कर रहा हो तो जवाब में कोई कह दे कि देवबंदी जी, आप जो अपनी माँ की इतनी तारीफ कर रहे हैं या जो खिताब आप अपनी माँ को देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं, तो इसमें आपकी माँ की क्या तखसीस? ऐसा तो रंडियाँ भी करती हैं, सुअरिया और कुतिया भी ऐसा करती हैं। तो इंसाफ के साथ बताएं कि उसकी ये बात वफादार बेटे को बुरी लगेगी या नहीं? बेशक लगेगी। हालांकि देवबंदियों की माँ और रंडियों में और सुअरियों में और कुत्तियों में बहुत सारी मुमासिलत है, फिर भी ये बात बुरी लगेगी। कितनी? जितनी ज़्यादा मोहब्बत होगी माँ से, बेटों को उतनी ही बुरी लगेगी ये बात। सामईन, इस मिसाल को जहन में रखें और सोचें कि कहाँ सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, कहाँ उनकी अजमत व शान, कहाँ उनके कुरानी उलूम और कहाँ पागल, बच्चा, जानवर और चौपाए और उनके बेसुबूत इल्म। मगर देवबंदियों को इसमें कोई गुस्ताखी नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये लोग अकाबिर परस्ती में अंधे हो चुके हैं और इतने अंधे कि अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की अजमत व शान और उनका मकाम भी अपने कुफ्र पसंद मौलवियों के सामने कुछ नहीं लगता है। अब आइए सामईन, इस ताल्लुक़ से दो स्कैन देवबंदियों की किताबों के मुलाहिज़ा फरमा लें। देखें, यह है किताब तौज़ीहुल बयान। इसके सफ़ा नंबर 14 पर मुर्तज़ा हसन चांदपुरी देवबंदी हिफ्जुल ईमान की मज़कूरा इबारत पर बहस करते हुए लिखते हैं, अगर वजह तकफ़ीर की तशबीह इल्म नबवी व इल्म ज़ैद व अम्र व बकर है तो ये इस पर मौक़ूफ़ है कि लफ्ज़ ऐसा तशबीह के लिए हो। यानी अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब हिफ्जुल ईमान में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के इल्म के साथ जो लफ्ज़ ऐसा लिखकर जानवर, बच्चा और पागल के इल्म की बात की है, ये लफ्ज़ ऐसा अगर तशबीह के लिए हो तो तकफ़ीर की वजह सही होगी। इस बात को आप जहन में रखें सामईन व नाज़रीन और देखें ये किताब जिसका नाम है अश्शिहाबुस साक़िब और इसके सफ़ा नंबर 102 पर देखें, हुसैन अहमद टांडवी हिफ्जुल ईमान ही के मज़कूरा हवाले के मुताल्लिक़ लिखते हैं कि लफ्ज़ ऐसा तो कलमा तशबीह का है। तो सामईन, इन दोनों हवालों से अशरफ अली थानवी का कुफ्र साबित हो। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह मौलाना मुर्तज़ा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाहि अलैह के सवाल का जवाब देते हुए लिखते हैं, मैंने ये खबीस मजमून किसी किताब में नहीं लिखा और लिखना तो दरकिनार, मेरे कल्ब में भी इस मजमून का कभी खतरा नहीं गुजरा। मेरी किसी इबारत से ये मजमून लाजिम भी नहीं आता। जब मैं इस मजमून को खबीस समझता हूँ और मेरे दिल में भी कभी इसका खतरा नहीं गुजरा जैसा कि ऊपर मारूज हुआ है, तो मेरी मुराद कैसे हो सकता है? जो शख्स ऐसा एतकाद रखे या बिला एतकाद सराहतन या इशारतन ये बात कहे, मैं उस शख्स को खारिज इस्लाम समझता हूँ। अब बताइए, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह जिस मजमून से बरात का इजहार करते हैं, जिस इबारत की सही तावील खुद से पेश करते हैं, साहिबुल बैत अदरा बिमा फीही के मुताबिक वो खुद अपनी इबारत की तौज़ीह कर रहे हैं, तो अब मैं और आप कौन होते हैं जो उनकी इबारतों से एक गलत मतलब निकाल कर उनकी जिम्मे लगाएं? सो ये तीसरी इबारत भी फारिग हो गई। ये तीसरी इबारत तो फारिग नहीं हुई, मगर आपके अशरफ अली थानवी ईमान से ज़रूर खारिज हो गए और आपकी इस बात का जवाब भी आपके घर में मौजूद है। देखें ये किताब अश्शिहाबुस साक़िब, इसके सफ़ा नंबर 57 पर हुसैन अहमद टांडवी रशीद अहमद गंगोही के हवाले से लिखते हैं, जैसा कि आप खुद भी पढ़ सकते हैं, कि जो अल्फाज मुहिम तहक़ीर हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम हों, अगरचे कहने वाले ने नियत हक़ारत न की हो, मगर उनसे भी कहने वाला काफिर हो जाता है। लिहाजा आप जिसे फारिग करने आए थे वो पिछली इबारतों की तरह अब भी अपनी जगह अटल है, अलबत्ता आप जिनकी वकालत में आए थे वो जरूर ईमान से खारिज। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने चौथी इबारत ये पेश की कि उलमाए देवबंद अपनी किताबों में लिखा है कि शैतान का इल्म गैब तो कुरान से साबित है।
शैतान का इल्म गैब तो कुरान से साबित है, उन्होंने कहा। मैंने बहुत तलाश किया, इन 4 किताबों के अंदर भी देखा, इनके अलावा दूसरी किताबों में भी देखा, लेकिन ये स्टेटमेंट किसी भी किताब के अंदर नहीं मिला। अगर ऐसा ही स्टेटमेंट उलमाए देवबंद में से किसी ने लिखा है तो आप उसका हवाला हमें दें, मैं उसको वेरीफाई कर ऐलान करूंगा, बरात का इजहार करूंगा, वीडियो बनाऊंगा और कहूंगा कि इस इबारत से हम ऐलान बरात करते हैं। सामाईन, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से यहाँ पर असल इबारत बयान करने में तसामुह हुआ है। उनकी मुराद बराहीन कातिया की वो इबारत होगी जिसमें शैतान के वुसअत इल्म को नस से साबित माना गया है। देखें, बराहीन कातिया के सफ़ा नंबर 122 पर यह बात मौजूद है। नीज़ इसी खलील अम्बेटवी के बारे में मजीद इंकिशाफ एक देवबंदी ने किया है, जिसके लिए देखें ये किताब, जिसका नाम है कहरे आसमानी। इसके सफ़ा नंबर 57 पर देखें क्या लिखा है। लिखा है कि हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब ने फरमाया कि मलकुल मौत और शैतान मरदूद का हर जगह हाजिर व नाजिर होना नस्से क़तई से साबित है। हालांकि देवबंदी अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी दूसरे को हाजिर व नाजिर मानना शिर्क कहते हैं। इन हवालों के बावजूद सामाईन, मुमकिन है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की इसी तसामुह को गनीमत जानकर इसी पर देवबंदी वावेला करें, इसलिए उनकी तसल्ली के लिए 2 हवाले पेश करता हूँ। पहले देखें फतावा रशीदिया। इसके सफ़ा नंबर 241 पर रशीद अहमद गंगोही लिखते हैं कि हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि मुझको भाई कहो। तो क्या है कोई देवबंदी जो ये हदीस पेश कर सकें जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया हो कि मुझको भाई कहो। इसी तरह देखें अब बराहीन कातिया और इसके सफ़ा नंबर 58 पर देखें, खलील अम्बेटवी ने लिखा है कि अहले बिदात का ये अकीदा इल्म गैब बिज़्ज़ात का मुहक्क़क़ मशहूर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि देवबंदी अहले बिदात हम सुन्नियों को कहते हैं, तो क्या है कोई देवबंदी जो हम सुन्नियों का ये अकीदा इल्म गैब बिज़्ज़ात मुहक्क़क़ मशहूर साबित कर सके? अगर हाँ तो साबित करें ये दोनों बातें, यानी फतावा रशीदिया और बराहीन कातिया की ये दोनों बातें। और अगर नहीं साबित कर सकते तो इन दोनों किताबों की मज़कूरा इबारतों के बारे में जो जवाब ये देंगे वही जवाब हज़रत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की बात पर भी हमारी तरफ से। बड़ा फितना यहाँ से भी हुआ मौलवी कासिम नानोतवी साहब की किताब से कि उन्होंने ये भी लिखा कि बिलफर्ज बाद जमाने नबी के अगर कोई दूसरा नबी पैदा हो गया तो हुजूर के खातमुन नबीन होने में कोई फर्क नहीं आएगा। अब चलिए आखिरी इबारत जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने पेश की है उसकी तरफ। ये तहज़ीरुन नास के हवाले से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने ये इबारत पेश की है। कहते हैं कि बिलफर्ज बाद जमाने नबी के अगर कोई दूसरा नबी पैदा हो गया तो हुजूर के खातमुन नबीयीन होने में कोई फर्क नहीं आएगा। ये बिल्कुल वही इबारत मौजूद है सफ़ा नंबर 63 के अंदर। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं, बल्कि अगर बिलफर्ज बाद ज़माने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई नबी पैदा हो तो फिर भी खातमियत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ फ़र्क न आएगा। चाहे जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआसिर किसी और ज़मीन में या फ़र्ज़ कीजिए इसी ज़मीन में कोई और नबी तजवीज़ किया जाए। ये इबारत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह ने तहज़ीरुन नास के अंदर लिखा है। लेकिन इस इबारत में गौर करने की बात है कि इन्होंने वलो बिल फ़र्ज़ कहकर इसको क़ज़िया फ़र्ज़िया के तौर पर पेश किया है। क़ज़िया फ़र्ज़िया खुद कुरान और सुन्नह के अंदर कई जगह इस्तेमाल हुआ है। कुरान मजीद में क़ज़िया फ़र्ज़िया है, लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता। अगर आसमान और ज़मीन में अल्लाह के सिवा और भी कोई खुदा होते तो इस दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। यानी बिलफ़र्ज़ अगर कोई दूसरा खुदा होता तो ये निज़ाम नहीं चलता। इसी तरह बिलफ़र्ज़ की बात यहाँ मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखी है, तो इसको हम क्यों इतना ज़्यादा उछालें कि इससे हम ख़त्म नबूवत का इनकार लाजिम समझें। सामाईन, मजीद कुछ मिनट और बातें करके इन्होंने ये कहकर इस बहस को ख़त्म किया। तो मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह ने बेसिकली इस किताब के अंदर ख़त्म नबूवत का इनकार नहीं किया, बल्कि हर एक एतबार से ख़त्म नबूवत को प्रोटेक्ट किया है। तो सामाईन, कासिम नानोतवी की किताब तहज़ीरुन नास के मुताल्लिक़ इनकी बातें आपने समाअत कर ली, लेकिन इनको चूँकि हकीकत का सही इल्म है नहीं, इसलिए इन्होंने अपनी बात रखकर बात को ख़त्म कर दी। मगर आइए इनके हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी से जानते हैं कि तहज़ीरुन नास से हिंदुस्तान भर में कैसा इंतशार फैला। देखिए, यह है मलफूज़ात हकीमुल उम्मत। इसकी जिल्द 5 के सफ़ा नंबर 296 पर अशरफ अली थानवी कहते हैं, जैसा कि आप खुद भी पढ़ सकते हैं, कि जिस वक्त मौलाना ने तहज़ीरुन नास लिखी है किसी ने हिंदुस्तान भर में मौलाना के साथ मुवाफ़क़त नहीं की बजुज़ मौलाना अब्दुल हई साहब के। मौलाना को हमारे बुज़ुर्गों से बेहद अक़ीदत और मोहब्बत थी। इसी तरह क़ससुल अकाबिर नामी किताब के सफ़ा नंबर 159 पर यही अशरफ अली थानवी कहते हैं कि जब मौलाना मोहम्मद कासिम साहब ने किताब तहज़ीरुन नास लिखी तो सब ने मौलाना मोहम्मद कासिम साहब की मुखालिफत की। तो अब सामाईन, ये मुखालिफत कैसी थी? ऐसी थी कि कासिम नानोतवी डर से छुपे छुपे फिरते थे, हत्ता कि अपना मशहूर नाम तक नहीं बताते थे और एक गैर मारूफ जगह पे
एक अनजान जगह पे जाके छुपे हुए थे। सबूत के लिए देखें ये किताब जिसका नाम है अरवाह सलासा, और इसके सफ़ा नंबर 207 पर देखें क्या लिखा है। लिखा है कि हजरत ने अपना नाम खुर्शीद हसन तारीखी नाम बताया और लिखा दिया, और एक निहायत ही गैर मारूफ सराय में मुकीम हुए, उसमें भी एक कमरा छत पर लिया। ये वो ज़माना था कि तहज़ीरुन्नास के खिलाफ अहले बिदआत में एक शोर बर्पा था, मौलाना की तकफीरें तक हो रही थी। सामाईन, यहाँ बड़ी चालाकी से किताब लिखने वाले ने अहले बिदअत लिखकर मामले की लेपा पोती करने की कोशिश की है। हालांकि आप इससे पहले हवाला में मुलाहिजा कर चुके हैं कि हिंदुस्तान भर में किसी ने भी कासिम नानौतवी की मुवाफ़क़त नहीं की, तो क्या हिंदुस्तान भर में सब के सब अहले बिदअत ही थे? अजीब हाल है। खैर चलें एक और हवाला देख लें। हज़रत नानौतवी और खिदमात ख़त्मे नबूवत, इस किताब के सफ़ा नंबर 332 पर देखें। खुद कासिम नानौतवी ने लिखा है कि दिल्ली के अक्सर उलमा ने मौलाना नज़ीर हुसैन मुहद्दिस के अलावा इस नाकारा के कुफ्र का फतवा दिया है, और फतवा पर मोहरें कराकर इलाके में इधर उधर मजीद मोहरें लगवाने के लिए भेज दिया है। तो सामीन, इन हवाला जात से खूब अच्छी तरह वाज़े हो जाता है कि तहज़ीरुन्नास नामी किताब की वजह से कासिम नानौतवी से हिंदुस्तान भर में किसी भी आलिम ने मुवाफ़क़त नहीं की सिवाय एक दो के, और कासिम नानौतवी पर कुफ्र का फतवा लगाया गया। और हालत इनकी ऐसी थी कि कासिम नानौतवी भागे भागे फिरते थे। तो सामीन, इतनी ही साफ़ सुथरी किताब ये तहज़ीरुन्नास होती जैसा कि इन्होंने बताने की कोशिश की है, तो फिर हिंदुस्तान भर के उलमा के बारे में क्या ख्याल है? क्या वो लोग जालिम थे, जाहिल थे, क्या थे वो कि उन लोगों ने कासिम नानौतवी पर कुफ्र का फतवा दिया था? सामाईन हाज़रीन, आपने इबारतों को अपने आंखों से देखा, वेरीफाई किया है। अल्लाह के फजल से हमने इन सारी इबारतों को इनकी किताबों से ढूंढ कर निकाला है, और हमने देखा है कि इन किताबों के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं वो बिल्कुल कुफ्रिया या गलत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि इनमें एक तरह से झोल और तसामुह है। तसामुह ये पूरे उम्मत के अंदर मौजूद रहा है, पूरे उम्मत के स्कॉलर्स और उनकी किताबों के अंदर आज भी तसामुहात मौजूद हैं। तसामुहात की बुनियाद पर आज तक कहीं भी तनाज़ुआत पैदा नहीं हुए। तनाज़ुआत अगर इनसे पैदा हो रहे हैं तो इनमें इन उलमा की गलती नहीं, बल्कि जिन्होंने तनाज़ुआत खड़े किए हैं उनकी एक्चुअल में गलती है। इस डिटेल वेरिफिकेशन से इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि इन चार किताबों की इबारतों के अंदर कुछ खास काबिल मुआखज़ा बातें मौजूद नहीं हैं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा ये ऐसे ही तसामुहात हैं जो उम्मत के उलमा से सादिर होते ही रहते हैं। तो इस बुनियाद पर हमें ये मुतालबा करना कि इन सारी इबारतों से ऐलान बरात करें और इन सारी इबारतों को खुल्लम खुल्ला इनकार करें, ये खुद मुतालबा करने वालों की तरफ से मेरे ख्याल में एक तरह से ज़्यादती है। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से उम्मीद है कि आप मुहक्किक इंसान हैं, संजीदगी के साथ बातें करते हैं। आपसे भी गुजारिश है कि इन किताबों की इन इबारतों को अपने आंखों से सियाक व सबाक के साथ कॉन्टेक्स्ट में इनको पढ़ कर देखें। उम्मीद करता हूँ कि हम सब बहुत जल्द ही गले मिलेंगे, इत्तिहाद व इत्तिफाक करेंगे। तो सुना सामीन आपने, इन्होंने इन किताबों की इबारतों की सफाई देते हुए ये तो कह दिया कि इन इबारतों में ज़्यादा से ज़्यादा तसामुह या झोल है। मगर सवाल उनसे ये है कि आपकी इस बात पे कि इन किताबों में तसामुह और झोल है, आपके कितने अकाबिर उलमा मुत्तफिक हैं? क्या आप इस पर सबूत फराहम करेंगे और दुनिया को बताने की कोशिश करेंगे कि आपने जिस मकसद को बताकर अपनी ये वीडियो शेयर की है, अपलोड की है, बनाई है, इसमें आपकी बातों से आपके कितने अकाबिर उलमा इत्तेफाक रखते हैं? ये बात मैंने आपसे इसलिए की है क्योंकि आपके घर की इस किताब जिसका नाम है तोहफ़े कादियानियत, इसकी जिल्द शशुम के सफ़ा नंबर 247 पर क्या लिखा है देख लें। उन्वान देखें, लिखा है कि बड़ों की तस्दीक के बगैर अपनी बात काबिले एतमाद नहीं, और नीचे इसके तहत लिखा है कि एक बात खूब जहन नशी कर लो और इसको हमेशा याद रखो, जो बात तुम्हारे मुंह से निकले जब तक बड़ों की तरफ से उसकी तस्दीक न हो जाए तुम्हारी बात लायक एतमाद नहीं। इसलिए ख़ास तौर पर नौजवान उलमाए किराम मेरी बात सुन लें कि जो बात तुम्हारे मुंह से निकले जब तक उसके लिए अपने बड़ों से सनद न लाओ उस वक्त तक तुम्हारी वो बात काबिले एतमाद नहीं बल्कि मुस्तरद करने के काबिल है। लिहाजा आपने जो बातें इस वीडियो में पेश की हैं, आपकी इन बातों से आपके कितने अकाबिर उलमा इत्तेफाक रखते हैं, इस पर आपको सबूत पेश करना होगा ताकि आपके मसलक में आपकी हैसियत क्या है ये पता चल सके, खुद आपको भी और लोगों को भी, और साथ ही आपकी बात काबिल एतमाद हो, मुस्तरद ना हो। हालांकि मेरे इल्म के मुताबिक आज तक आपके जितने भी उलमा ने इन मज़कूरा किताबों की इबारतों की सफाई देने की कोशिश की है, उनमें से किसी एक ने भी आपकी तरह इन इबारतों में तसामुह या झोल होने को कबूल करना तो दूर है, इसका जिक्र तक नहीं किया है। इसलिए आप कुछ भी बोलकर वीडियो तो बनाए और बना सकते हैं, मगर ऐलाने बरात का नाम देकर जो धोखा देने का खेल आपने खेला है उसे अहले इल्म व तहकीक खूब अच्छी तरह समझते हैं। और आखिर में आपने अपनी बातों के ज़रिए ये साबित कर दिया कि आपको इन इबारतों से ऐलाने बरात तो करना नहीं था,
बल्कि इन इबारतों पर आपको सफाई पेश करनी थी। सो आपने अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश तो कर ली, मगर मामला को मजीद आपने उलझा कर रख दिया। नीज आपकी दीगर बातें भी खुद आपके उलमा को हजम होने वाली नहीं है, बिलखुसूस आखिरी बातें। बाकी सामीन और नाज़रीन, सारे मामलात आप पर वाज़े हो चुके हैं। इस पर आप अगर कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके जितना शेयर कर सकते हैं कर दें, बिलखुसूस वो हजरात जिनकी ख्वाहिश थी कि इनकी इस वीडियो का जवाब होना चाहिए, खा उन्होंने मुझे बताया हो या नहीं बताया हो। उन तमाम हजरात से मेरी पुरखुलूस गुजारिश है कि इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए और इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि ये वीडियो वायरल हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। जज़ाकल्लाह।